एक तरफ खूंखार हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर पकड़ा जाना और फिर मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा विकास को यूपी एसटीएफ को सौंप दिया जाना। इतना ही नहीं, विकास का एनकाउंटर में मारा जाना, क्या इन सब की योजना पहले से ही बना ली गई थी? दूसरी तरफ राज्य में एकाएक सिर्फ 3 दिन के लिए लॉकडाउन का लगाया जाना। आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है? क्या विकास के एनकाउंटर और लॉकडाउन का आपस में कोई कनेक्शन है? एक तरफ तो विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस पकड़ नहीं पाती है, तो दूसरी तरफ जब वो हाथ आता है तो 24 घंटे के अंदर ही उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। कानपुर एनकाउंटर से लेकर विकास दुबे के खात्मे तक सब कुछ ऐसा लगता है कि पहले से ही पूरे घटनाक्रम को गढ़ दिया गया हो। विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर तो पहले ही संशय है कि क्या उसे गिरफ्तार किया गया या फिर उसने खुद सरेंडर किया। लेकिन दूसरी तरफ संशय इस बात का भी है कि क्या विकास दुबे का मारा जाना प्री प्लान था? क्या राजनीति के लोग या विकास को जो लोग बचाते आ रहे हैं वो अपनी पोल खुलने के डर से विकास को ही खत्म करवा दिया? ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिन पर पर्दा पड़ा है। आइए एक एक कर इन सवालों पर गौर करते हैं जिससे कि इस पूरे मामले को समझा जा सके। विकास दुबे जिसकी तलाश में यूपी पुलिस लगी थी, अन्य राज्यों की पुलिस अलर्ट थी, एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। ऐसे में विकास यूपी से निकलकर फरीदाबाद, नोएडा, राजस्थान और उज्जैन कैसे चला जाता है? सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि विकास को किसका साथ मिल रहा था कि वो यूपी से उज्जैन चला गया। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या विकास का साथ देने वाले लोगों ने ही विकास को सरेंडर करने की सलाह दी थी जिससे कि वो यूपी एनकाउंटर से बच जाए? ऐसे में एक राजनीतिक एंगल तो ये भी दिखाई पड़ता है कि कहीं विकास दुबे का साथ राजनीति के ही कुछ लोग तो नहीं दे रहे थे और जब उन्हें लगा कि विकास के पकड़े जाने से उनकी पोल खुल जाएगी तो इससे बचने के लिए उसका ही एनकाउंटर करवा दिया। माना तो ये भी जा रहा है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी से कई पोल खुल सकते थे उनके बारे में जिनसे विकास के अच्छे संबंध थे, जैसे कि कई राजनेता और पुलिस के लोग। लेकिन इस मुठभेड़ में उसके मारे जाने के बाद खुलासे की उम्मीद भी मर गई। ऐसे में सवाल ये भी है कि कहीं विकास का एनकाउंटर भी तो प्री प्लान नहीं था। एक सवाल लॉकडाउन को लेकर भी उठता है। ये तो सब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे हैं मामले, लेकिन फुल लॉकडाउन को प्रदेश में लागू किया गया, वो भी ऐन मौके पर, जबकि दिल्ली में यूपी से कहीं ज्यादा मामले हैं। ऐन मौके पर विकास दुबे को उज्जैन से यूपी लाया जा रहा हो। आखिर यूपी पुलिस और सरकार चाहती क्या थी कि सब अपने घरों में बंद रहें और चुपचाप विकास दुबे को लेकर पुलिस की गाड़ी यूपी पहुंच जाए? इसके पीछे की सरकार की प्लानिंग क्या थी? ये एक बड़ा सवाल है। एक सवाल ये है कि क्या मीडिया को भी विकास दुबे के मामले से डाइवर्ट करने की साजिश चल रही थी? क्योंकि आपने भी देखा होगा कि यूपी पुलिस विकास को पकड़ने में तो नाकाम रही, लेकिन मीडिया को ये जरूर दिखाया गया कि पुलिस एक्टिव है और विकास के गुर्गों का एनकाउंटर कर रही है। ऐसा कर पुलिस और सरकार जनता को भी गुमराह करने में लगी थी। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर अब कैसे पोल खुल पाता है कि विकास के सर पर किस बड़े आदमी का हाथ था जिससे कि वो इतने समय तक बचता चला आ रहा था। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।